आज हम लोग सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट स्टडी करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बायसिंग सर्किट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ द सर्किट। स्टेबलाइजेशन कैसे प्रोवाइड करेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हियर टू रजिस्टर R1 and R2 एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर एंड प्रोवाइड बायसिंग। RE इज द स्टेबलाइजेशन रजिस्टर। RE को स्टेबलाइजेशन रजिस्टर कहते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायस द बेस एमीटर। और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यही वोल्टेज होता है बेस टू एमीटर को फॉरवर्ड बायस करता है। जैसे उसमें हम लोग फिक्स बायस में डायरेक्ट सप्लाई लगाते थे, इसमें नहीं। इसमें सप्लाई जो है वो सिर्फ VCC और ग्राउंड है, मतलब पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। और ये दो रजिस्टर लगा हुआ है जो कि इस वोल्टेज को डिवाइड करता है दो पार्ट में। R1 के अक्रॉस वोल्टेज होता है और R2 के अक्रॉस वोल्टेज होता है, R2 के अक्रॉस ड्रॉप होता है। तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर कहने का मतलब होता है कि वोल्टेज डिवीजन रूल वही फॉलो करता है जब दोनों ही रजिस्टर में या कोई भी तीन भी रजिस्टर लगा हुआ है, सब सीरीज में हो, जिसमें दोनों सभी में करंट एक ही जाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या किया, सर्किट एनालिसिस में लिखे हैं, इट इज एज्यूम दैट करंट थ्रू R1 एंड R2 इज सेम इफ बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल। हम लोग इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि R1 और R2 में सेम करंट जा रहा है, जबकि ऐसा सोचेंगे तो आप लोग ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बोलेंगे IB भी तो कुछ फ्लो हो रहा है। IB फ्लो हो रहा है लेकिन वो काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, IB को यहाँ इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि जब तक इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ लगा नहीं सकते। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है कि कोई एक मान लेते कोई एक ऐसा दो रजिस्टर है और एक सप्लाई दिया जा रहा है। ये एक R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, कुछ सप्लाई मान लीजिए V वोल्टेज दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, कोई करंट फ्लो होगा, कोई मान ली करंट फ्लो हो रहा है I1। अब ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या करें, अगर हमको कोई पूछता है कि R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा ड्रॉप या R2 के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें करंट क्या हो जाएगा, I1 डिवाइडेड V बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। और उसके अब हमको कोई पूछता है कि R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो R1 के क्रॉस अगर वोल्टेज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू ये रजिस्टर। इसका मतलब करंट क्या हो गया, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और ये रजिस्टर R1। इसका मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। इसी टाइप से कोई पूछेगा R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसी टाइप से इसमें भी हो जाएगा I1 इंटू R2, और I1 का वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा R2 डिवाइड इसके क्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल V, जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जाए। उसी टाइप से यहाँ हम लोग लगाए हैं कि यहाँ पर अगर हम IB को नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, R1 और R2 में सेम करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोल दिए हैं I1। इसीलिए दोनों में एक करंट दिखाए हैं इसीलिए कि IB को नेग्लेक्ट किए हैं, ठीक है। और R2 के क्रॉस का जो वोल्टेज है V2 वही फॉरवर्ड बायस करता है बेस टू एमीटर जंक्शन को। तो अब यहाँ हम लोग देखें कि I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी टाइप से I1 निकालेंगे तो VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और R2 के क्रॉस का वोल्टेज V2 बोले, V2 इक्वल टू क्या I1 इंटू R2, इसका क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। ये वोल्टेज हो गया R2 के क्रॉस का ड्रॉप। तो इसमें ये वोल्टेज अभी देख रहे हो कि V2 के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, R2 फिक्स है, R1 फिक्स है, R2 ये फिक्स है, और VCC जो अप्लाई करते हैं वो भी फिक्स रहता है। इसका मतलब V2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो पूरा फिक्स DC वोल्टेज मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि सर्किट में कैसे हम लोग इसमें किसी भी बायसिंग सर्किट में पहले ही बताए हैं कि हम लोग Q पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, मतलब IC और VC का वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हम लोग को भी IC निकालना है और VC निकालना है। तो IC निकालने के लिए देखते हैं पहले, इसमें हम लोग फिर लगाते हैं KVL बेस सर्किट में। बेस सर्किट में KVL लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VBE प्लस I इंटू RE। तो वही लिखे हैं V2 इक्वल टू क्या, VBE प्लस IE RE, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE। ये वोल्टेज इक्वल टू VBE प्लस इसके क्रॉस का वोल्टेज, या हम लोग I इक्वल टू IE RE क्या हो जाएगा, V2 माइनस VBE। Therefore I इक्वल टू V2 माइनस VB डिवाइडेड बाई RE। और हम जानते हैं कि
अगर जैसे अभी नेग्लेक्ट किए हैं इसको बेस करंट को, तो क्या हो जाएगा, IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि IC इक्वल टू V2 माइनस VB डिवाइडेड बाई RE। यहाँ पर एक और भी हो सकता है कि क्या होता है, V2 इज फार ग्रेटर देन VB, देयरफॉर IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय RE। ये अगर हम लोग ये VB को काफ़ी कम उसको नेग्लेक्ट करते तो सीधा IC बराबर V2 बाय RE हो गया। मतलब अभी IC क्या हो गया, ये IC देखने से मालूम पड़ रहा है कि अभी IC जो है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा फैक्टर है, कोई बीटा वैल्यू से पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये RE सिर्फ V2 जो है फिक्स है, RE रजिस्टर है वो फिक्स है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, VC निकालने के लिए फिर KVL अप्लाई करेंगे आउटपुट साइड में, आउटपुट साइड या कलेक्टर साइड में अप्लाई करेंगे तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर टू एमीटर जो VC है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE रजिस्टर जो कि RE इंटू I। यही लिखे VC इक्वल टू ICRC प्लस VC प्लस IR। देयरफॉर VC इक्वल टू हम लोग को VC निकालना है, VC माइनस इतना। अब यहाँ भी हम लोग क्या किया, I और IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, जिसलिए क्या किया IC उसको भी लिख दिए, IC इक्वल IC दोनों ही में ये I के जगह पर IC है, IC कॉमन ले IC प्लस I, ये हो गया VCE। अभी क्या देखें कि ये बाइसिंग है, ये है इसका Q पॉइंट है, फ्री फ्रॉम ट्रांजिस्टर पैरामीटर से फ्री है। इसका मतलब है कि ये सर्किट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फिक्स्ड बायस सर्किट एंड कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। नेक्स्ट अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसे है। तो इसमें हम लोग किसी भी बायसिंग सर्किट का मेन एम होता है कि Q पॉइंट फिक्स रखना, DC वैल्यू पर जो Q पॉइंट रखे वो फिक्स रहना, लेकिन फिक्स नहीं रहता है ड्यू टू बीटा मतलब ट्रांजिस्टर पैरामीटर और या टेम्परेचर के कारण जो लीकेज करंट चेंज हुआ तो उसके कारण, क्योंकि बीटा भी अगर चेंज कर देते हैं तो मेरा ये फैक्टर बढ़ जाता है, ये फैक्टर बढ़ जाता है तो IC बढ़ जाता है। अगर ICU अगर टेम्परेचर के कारण चेंज हो जाता है तो भी IC बढ़ जाता है। तो मेन एम होता है, तो हम क्या करते हैं, ना बीटा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और ना ICU को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको मेन एम क्या हो जाता है कि अगर ये फैक्टर बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करें कि ये अगर बढ़ गया तो टोटल करंट बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे IB को घटा दें ताकि ये फैक्टर घट जाए तो टोटल कलेक्टर करंट बैलेंस रहे। मेन एम यही होना चाहिए किसी भी बायसिंग सर्किट का। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं कि इस ये पोटेंशियल डिवाइडर या सेल्फ बायस में देखते हैं कि ये खुद से इस चीज को मेंटेन कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ बायस। जैसा कि हम लोग इसमें जान रहे हैं, इफ IC इंक्रीजेज ड्यू टू बीटा और चेंज इन टेम्परेचर का, अगर IC बढ़ रहा है तो क्या होगा, देन I ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर IC बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, I बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू IC प्लस IB होता है। तो अभी और इस सर्किट में हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसके क्रॉस RE के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, या यहाँ इसको बोलते, यहाँ है V, इसके क्रॉस अगर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इस रजिस्टर के क्रॉस, वो वोल्टेज कितना हो जाएगा, I करंट इंटू ये जो रजिस्टर है वो I इंटू RE। तो क्या हो जाएगा कि इफ I इंक्रीजेज देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE वो भी बढ़ जाएगा। अगर IC बढ़ा, IC के बढ़ने से I बढ़ गया, I के बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इस रजिस्टर के बढ़ गया, बढ़ेगा ही। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग देखे हैं सर्किट एनालिसिस में कि V2 बराबर क्या होगा, VBE प्लस IRE। V2 बराबर क्या होगा, VBE प्लस IRE। तो इसमें क्या होगा कि देखो जैसे ही ये ड्रॉप बढ़ा, ये अगर ड्रॉप IRE बढ़ रहा है IC के बढ़ने से, तो क्या हो जाएगा, और ये तो फिक्स है क्योंकि हम V2 पहले ही बताए हैं कि V2 इक्वल टू क्या है, V2 इक्वल टू बताए थे कि R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC है। तो ये बताया कि ये फिक्स वैल्यू है, ये भी फिक्स वैल्यू है, DC जो सप्लाई देते हैं वो फिक्स है। इसका मतलब V2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स है। अगर ये V2 बराबर समथिंग है, इसका एक फैक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है, तो नेचुरली ये VB घट जाएगा। तो ये इसके बढ़ने से VB घट जाता है, तो रिड्यूसेस वोल्टेज VB। अगर VB घट जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, IB करंट घट जाएगा, IB घट जाएगा। तो IB अगर घट गया इसका मतलब यही चाहते थे हम लोग पहले भी
कि अगर किसी कारण से ये फैक्टर बढ़ रहा है तो हम IB को घटाएं, इनपुट करंट अगर घट जाता है, इनपुट घट जाएगा तो टोटल कलेक्टर करंट अपने आप घट जाएगा। यही मेन है, इसी को कहते हैं, इसी टाइप से ये स्टेबलाइज करता है। हमने वोल्टेज जो तुम्हारा IC है इसको रिस्टोर करता है, ये स्टेबलाइज करता है। वो कैसे? ये फैक्टर बढ़ेगा तो IB को घटा करके हम लोग इसको स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये RE रजिस्टर को कहते हैं स्टेबलाइजेशन रजिस्टर, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है यही स्टेबलाइज करता है हमारे IC के करंट को। यहाँ वोल्टेज अगर बढ़ रहा है नेचुरली IB घट जाएगा, IB घटा इसका मतलब IC घट जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर घटा तो IC घट जाएगा। तो इस टाइप से ये अपने आप बायस करता है, क्योंकि ये वोल्टेज हमेशा फिक्स ही है, V2 के क्रॉस का वोल्टेज फिक्स दिए, तो होना यही है कि ये बढ़ रहा है तो नेचुरली ये घट जाएगा, ये घटा तो IB घट गया। इस टाइप से हम लोग कहते हैं कि ये सर्किट सेल्फ बायस है, या इसीलिए RE रजिस्टर को भी स्टेबलाइजेशन रजिस्टर कहते हैं। तब हो गया, ये फैक्टर बढ़ा, IB को घटा करके IC को हम लोग फिर कांस्टेंट रख लिए। हेंस कलेक्टर करंट ऑल्सो रिड्यूसेस एंड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो कि यही बताएं। इस टाइप से ये सर्किट ऑपरेट करता है, इसका मतलब इसका ये ऑपरेशन है, इसलिए इस रजिस्टर को स्टेबलाइजेशन रजिस्टर कहते हैं, और यहाँ सेल्फ बायस कहते हैं कि अपने आप बायस हो जाता है। थैंक यू।